नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई लूट पर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है और अब एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या जो जिम्मेदार पदों पर थे, अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़े पैमाने पर यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या सिर्फ एक छलावा देने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है? क्या राम मंदिर की डकैती के गुनहगारों को सजा मिल सकेगी? इन तमाम सवालों पर बात करते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सतीश सर, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और फलाने और ढिकाने गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियां जो एक सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, उन तक अभी भी आज नहीं पहुंची है। कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए सर? बीजेपी और राम मंदिर का बीजेपी से लगाव, उन सब चीजों को देखते हुए इस मुद्दे को जैसे डील किया गया है, क्या कहा जाए सर? देखिए, सबसे पहले विक्रांत, बात यह है कि ये खबर बाहर निकल ही गई कैसे। हाँ। और अगर ये निकली है तो इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम्म। मेरे हिसाब से शुरुआत से ही मैं ये कह रहा हूं और मेरा मानना भी है कि कोई अंदरूनी हम्म। परिवार में ही टसल जो है, टकराव है, उसके वजह से ये खबर निकली। हम्म। क्योंकि आजकल तो सब कुछ मैनेज हो रहा है, हम्म। तो ये चीज कैसे नहीं मैनेज हो पाई, ये अब समझ में आ रहा है कि मैनेज कैसे नहीं हो पाए। और अगर ये खबरें छप रही हैं, दिखाई जा रही हैं, और हर तरह के मीडिया में दिखाई जा रही है। हम्म। क्या होता है कि आजकल देखने को आता है कि कुछ एक खबरें एक मीडिया में चलती है, दूसरे में नहीं चलती, और जो दूसरे में चलती है वो इस तरफ नहीं चलती। हम्म। तो अगर ये इस तरह से चीजें हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ अंदरूनी टकराव है, और उस टकराव के चलते ये मैनेज नहीं हो पा रहा है और इसमें सारी चीजें हो रही है। जिस त्वरित कार्रवाई के तहत, मैं तो कहूंगा त्वरित कार्रवाई के तहत, चुनाव सर पे है उत्तर प्रदेश में, और हाँ। एसआईटी का गठन हुआ। पहले ये हुआ कि भाई इसमें तो कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, फिर हम्म। एफआईआर भी हो गई। और जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, जो आप कह रहे हैं कि पकड़े गए, हम इधर अभी एक आध दिन से उस ढंग से फॉलो नहीं किया है। हम्म। तो जब अभी पकड़े सुबह गए खबर हैं, आई सर कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कर्मचारी लोग हैं। तो देखिए, तो भाई यही होता है ना कि अब क्या है कि टकराव में क्या होता है, एक चीज समझिए कि एक की खबर खबर आना, हम्म। खबर छपना, खबर दिखना, खबर को लगातार उसके ऊपर चलते रहना, हम्म। ये अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं जिस उद्देश्य से ये खबरें बाहर आई, जिस पर्पस के तहत आई, उसके बाद तो एक बीच का समझौता होता है ना। हम्म। तो बीच क्या, हाफवे हाउस पर कोई न कोई एक आपस में समन्वय हुआ होगा, एक बात बनी होगी कि भैया ये है, लो देखो, ये है, ले देखो। और उसके बाद ये हम लोग को कोई मालूम नहीं है, ये हम्म। अभी मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं। तो कहीं न कहीं कोई न कोई बीच में अंदरूनी एक बैलेंस वाला समझौता हुआ होगा। और जाहिर सी बात है, ये मालूम था कि ऐसे में जो बड़ी मछलियां हैं उनका कुछ नहीं होना है, ये बात पक्की थी। और बड़ी मछलियों को, मतलब कायदे से तो क्या कहता है, कायदा ये कहता है कि कम से कम इस्तीफा तो होना चाहिए, हम्म। भले ही उनका कोई हाथ नहीं हो। लेकिन जिम्मेवारी तो आपकी है। जो लोग भी इसके जिम्मेवार थे, जिन जिन पदों पे थे, जो जो जहां पे थे, चाहे ट्रस्ट में, अधिकारी में, कुछ में, उनमें उनको तो कोई एक कम से कम नैतिक जिम्मेवारी लेके हटना चाहिए था। हम्म। हटना चाहिए। हटाने की भी बात है, लेकिन हटेंगे नहीं क्योंकि वो तो समझौता हो गया। और इसमें जाहिर सी बात है कि वो नीचे वाले नपेंगे। हो सकता है कि नीचे वालों ने ही ये सब काम किया होगा, लेकिन आपके नाक के नीचे हुआ, सीसीटीवी के नीचे हुआ। सीसीटीवी शायद था भी नहीं, सुनने में आया है। जी। और लगातार होता गया और पता भी नहीं है कि क्या क्या कुछ लूटा है। और लेकिन इतना तो तय है ना कि भाई गंभीरता की स्थिति ये है कि जिस मंदिर आंदोलन पर आप सत्ता में आए, जिस मंदिर का को बनवाना, उठा उसका अ, लोकार्पण करना, सब हम्म। कुछ किया आपने, उसका आपको
फायदा भी हुआ, और वो ही आपकी राजनीति रही है। इसमें हिंदू आस्था की बात करते हैं तो हिंदू आस्था का तो इससे ज्यादा क्या अपमान हो सकता है, क्या खिलवाड़ हो सकता है कि जो एक सिरमौर जगह हम्म। है ना, देखिए राम के भक्त सब हैं, हमारे समाज में सारी पार्टियों में भी है और सब समाज में भी है, और आज से नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हिंदुत्व है उसका एक प्रतीक रहा है राम मंदिर, और वहां पर इस तरह की घटना हो गई है। तो अब क्या है कि कुछ को नापना पड़ेगा, और लेकिन उसी के साथ साथ कुछ को बचाना पड़ेगा, चाहे इस्तीफे से बचाना हो, चाहे कार्रवाई से बचाना हो। ये है, और सर पर चुनाव है, और जिस पर आपको नाज था, जिसका आप श्रेय लेते हैं, और वो अगर वो धूमिल होता है, वो उसका एकदम समझिए कि चीर फाड़ हो गया। ये हम्म। तो पूरा का जो आपका प्लैंक है, जो आपकी पहचान है, वो सब मिट्टी में मिल गई। ये हम्म। है स्थिति बीच की। लेकिन सर, चंपत राय जिन पर पूरी जिम्मेदारी थी, संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, तो सर वो अब एफआईआर जो करवाई जा रही है वो भी ट्रस्ट के जरिए करवाई जा रही है। तो जिम्मेदारी भले ही वो शामिल हो ना हो, वो सब चीजें तो जांच से साफ होंगी ना सर। और कई ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये खेल आज से नहीं चल रहा है, तो सालों से चल रहा था। और ट्रस्ट के लिए जब जमीनें खरीदी गई थी तब भी कई इस तरह की खबरें उछली थी, तमाम कागज सामने आए थे। तो ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोग जांच के दायरे से ऊपर बन गए हैं? क्या इन पर जांच भी नहीं हो सकती? देखिए, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात पता लगानी चाहिए कि क्या क्या चंपत हो गया वहां से, हम्म। क्या क्या उड़ गए, क्या क्या उड़ा दिए गए। ये हमें अभी जानकारी नहीं है, कितना पैसा चढ़ावा, चांदी वांदी की भी बात आ रही है, सब गया कहाँ, हम्म। कहाँ उसकी रिकवरी होगी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात है कि जांच में इसके तह तक जाकर के जहां तक भी ये तार पहुंचता है उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। हम्म। लेकिन उम्मीद तो कम ही है कि बड़े लोग इसमें नपेंगे। अब हम्म। आप एक देखिए ना, बड़ी बात देखिए जी। कि नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि एक सबसे हाँ। मतलब कहा जाएगा कि सबसे बलशाली और सबसे अख्तियार वाले आदमी हैं, उनके बयान को देखिए ना, हम्म। उनके बयान को देखिए ना, इसी से सब स्पष्ट हो जाता है कि क्या कुछ वहां पे हुआ है। हम्म। और अगर ये हुआ है तो ये बहुत गंभीर घटना है, और इसमें लीपापोती होगी कि भी नहीं, मुझे थोड़ा शक जरूर लगता है। लेकिन अगर वो समझौता नहीं हुआ, बीच बीच का एक सबका हित होगा ना, सबकी हम्म। लुटिया डूबेगी, हम्म। इसलिए हमको लगता है कि एक कवर तो होगा। और कवर अगर होता है तो फिर वो कार्रवाई कहाँ से होगी? जो जब स, जो जो बहुत ऊंचे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो लगता नहीं है। हम्म। और दूसरा है कि जो नपने वाले हैं, जो थे भी शायद, तो वो नप गए हैं। इसका बढ़िया से जांच करने के लिए, अब वो भी नहीं होगा, चांस तो नहीं है। वो हम्म। जांच करने के लिए तो फिर वो होता है कि एकदम निष्पक्ष तह तक जांच हो, और वो जांच कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई कमेटी बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हाँ, हुआ था। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक निष्पक्ष कोई पैनल जैसा बनाए, हम्म। और वो तह तक जाए कि भाई आखिर ये क्या हुआ, हम्म। ये तो एक प्रकार से आप समझिए कि हिंदुओं पर हमला जैसा, हम्म। कि भाई कोई चढ़ावा जाता है देने, वहां पर अर्पण के रूप में जाता है। हमें भी मन है कि मैं भी जाऊं वहां पर देखने के लिए, हम्म। और हमारा मान लीजिए मैं 1 ही रुपया देता हूं, हम्म। उसका 1 रुपया किसी एक गरीब भक्त का एक आस्था होती है। आस्था से अगर ये खिलवाड़ होता है तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और दोषियों चाहे जितने ऊपर के लोग हों सबको सजा मिले। मिलेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। सर, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। और दबे शब्दों से कई लोग बोल भी रहे हैं कि ये दिल्ली लखनऊ का संघर्ष है। क्या इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं क्या, कि ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, जब एसआईटी बना था तो मेरे मन में सवाल आया कि इतना जल्दी एसआईटी कैसे बन गया, हम्म। क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला था। हम्म। उससे पहले मेरे मन में सवाल आया कि ये खबर बाहर कैसे निकल गई। हम्म। कहीं न कहीं कोई क्रॉस कनेक्शन काम तो कर रहा है, इसमें हम्म। तो कोई दो राय हमें नहीं लगती। हम्म। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है,
और हम्म। जहां तक दिल्ली लखनऊ की बात रही है, तो उसमें भी एक दो लेयर है। हम्म। अब वो दिल्ली लखनऊ की बात कोई आज से तो चल नहीं रही है। हाँ। आज से नहीं, 3 4 साल, 3 साल 4 साल, 3 साल हो गए करीब वो हम्म। चल रही है। इसका खामियाजा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में भी मिला, हम्म। लोकसभा के। हम्म। ये साफ है। फिर बैलेंस हुआ, फिर कोई समझौता हुआ, और उसके बाद से ये खबरें लगातार, कयास कहें, राजनीति कहें, हम जो भी कहना कहें, हम्म। लेकिन ये चलता ही रह रहा है। हम्म। और खास तौर से आप ये चीज देखिए ना कि चुनाव है अगले साल, हाँ। और ये चुनाव माना जाएगा मोदी जी का चुनाव नहीं, ये योगी जी का चुनाव माना हाँ। जाएगा। मैं तो यहीं पर कह के छोड़ रहा हूं। हम्म। बिल्कुल सही। सर, एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर को लेकर के बहुत संवेदनशील रहे, उसके एक एक कार्यक्रम में खुद शामिल हुए, मुख्य यजमान वो वहां पर थे। बहुत से लोगों को, और खास तौर से मैं बहुत से सनातन प्रेमियों को ये भी देखता हूं कि उनको ये लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी को सीधा दखल देना चाहिए, उनके बयान सामने आने चाहिए, और एक ऐसा विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि इस मामले के दोषियों को सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। क्या वो मिसिंग जो एलिमेंट है, क्या वो कुछ चौंकाता है, कुछ संदेश देता है, किस तरह से देखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी आमतौर पर ऐसे मसले पर बयान नहीं देते हैं। हम्म। आप देखे होंगे, कोई भी विवादास्पद चीज रहेगी, है ना, परीक्षा पे चर्चा तो जरूर करते हैं, लेकिन नीट की व्यवस्था, नीट की परीक्षा में लीक हुआ कोई बयान दिया क्या, मुझे नहीं मालूम है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे मामलों से अपने आप को दूर रखते हैं। हम्म। इवेंट में और प्रस्तुतिकरण में वो बहुत, उसके तो एकदम सुपर सुपर मास्टर है। हम्म। तो वो ऐसी चीजों में पड़ेंगे नहीं। हो सकता है अंदर अंदर सब काम हो रहा होगा, बयान जरूर देना चाहिए। ऐसा तो होता है कि देखिए, आज के डेट में तो उनके तो इस विषय पर तो राष्ट्र के नाम संदेश तक बनता है, लेकिन वो हाँ। होगा नहीं। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी कोशिश होगी, इस चीज को ध्यान से सुनिए, जी। पूरी कोशिश होगी कि जो है, कोई पक्ष, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, वो अपना अपना बचाव करेगी। ये बात समझ लीजिए। हम्म। और नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम्म। तो बचाव करने में ये क्रॉस फायर होगा, ये आप ये समझ लीजिए। एकदम सुन सुन लीजिए इस चीज को, हम्म। क्रॉस फायर होगा। क्रॉस फायर से मतलब मेरा ये है कि कोई भी अपना जान बचाना चाहेगा इससे। हम्म। तो आप समझिए कि दिल्ली प्रधानमंत्री जी क्यों अपना इसमें अपना कुछ बोलेंगे। तो ये सारा का सारा मसला मुझे लगता है कहीं न कहीं योगी जी पे आया हुआ है। हम्म। यह मुझे लगता है, और हो सकता है योगी जी के लोगों में, या योगी जी के को लगता हो कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फिक्स किया जाए। तो यहीं पर सारी चीजें जो भी है, यानी कहीं का भी कोई हो सकता है जो कि फिक्स करने लायक होगा, लेकिन होगा नहीं। हम्म। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसका खामियाजा तो होगा। और ये सिर्फ लोगों के बीच नहीं, आस्था, मतलब जो लोग हिंदू धर्म के मतलब अनुयायी हैं, हम्म। भक्तजन हैं, आस्था वाले लोग हैं, उनके बीच में भी एक नेगेटिव तो बिल्कुल गया ही है कि हम्म। अगर वो महफूज नहीं है, वो अगर सुरक्षित नहीं है राम मंदिर, तो और क्या सुरक्षित है। हम्म। एक बात, राजनैतिक रूप से भी इसका मतलब इसका चौतरफा प्रभाव पड़ेगा। एक तरफा नहीं, हम कह रहे हैं चौतरफा प्रभाव पड़ेगा। एक, अब इस चौतरफा शब्द का आप व्याख्या खुद करिए, या हम्म। सब लोगों, विवेक पर छोड़ दीजिए जो आपके चैनल को देखते हैं, इसका चौतरफा प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। हम्म। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कोई पार्टी वाला तो हूं नहीं, लेकिन पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ समर्थक हैं, या कई ऐसे लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि भाई राम मंदिर, उसका पूरा कार्यक्रम, ट्रस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा, सब कुछ तो दिल्ली और आरएसएस ने तय किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो कोई भूमिका थी नहीं उस तरीके की। तो सब कुछ जब दिल्ली से तय हुआ है, तो अब जिस तरीके की गड़बड़ी या जो चीजें सामने आ रही हैं, तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी ठहराना, ये कहां से उचित है?
देखिए, आप जो मैं इशारों में कह रहा था, हाँ उसको आपने स्पष्ट रूप के करके सर, कह ऐसी दिया। बातें कही जा रही हैं इसीलिए और मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हाँ हूँ, ऐसी बातें कही जा रही है जिसको आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। हाँ मैं मतलब उतना स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा हूं। हाँ। मैंने कहा कि इसका चौतरफा प्रभाव पड़ेगा। हम्म, तो इसका राजनैतिक रूप से भी अगर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क में ही रख लेते जी। हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि योगी जी के लोग ये कह रहे हैं कि उनका वहां का कोई रोल नहीं है, हाँ तो क्या जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनके लोग वहां पर पावर में हैं, तो उनके लोग या कोई कसर छोड़ेंगे हम्म फिक्स करने में हम्म या अपना ब्राउनी पॉइंट बनाने में? ये मैं कहना चाह रहा हूं। हम्म। सर, इस बीच एक और मामला आया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस, देश का बड़ा अखबार, उसने खबर छापी। लेकिन सर, वो खबर कहीं टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई दी, कहीं टिकर नहीं चला, कहीं डिबेट नहीं हुई। उसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी की इनसाइडर जो इनफाइटिंग है उसका परिणाम है। लेकिन उसमें कोई देश की मीडिया ने उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो मैनेज्ड होगा। ये वाला मैनेज नहीं है, मैं एक ही लाइन में बोल के खत्म कर रहा हूँ। हाँ। सर, लेकिन एक चीज ये कहा जा रहा है कि अभी भी सर जो राम भक्त हैं, ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि राम मंदिर के साथ तो बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है ना सर। और बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है उसकी आस्था भी ये राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, और उस आस्था की वजह से वो बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो क्या बीजेपी इसमें अगर किसी तरह की कोई लीपा पोती होती है, तो क्या बीजेपी के सामने ये एक बड़ा रिस्क नहीं रहेगा कि जो उनके मानने वाले, जो उनके समर्थक हैं, उनकी नाराजगी, और वो बड़ा बड़ा खतरनाक हो सकता है इस समय जब चुनाव एकदम करीब है। देखिए, चुनावी परिदृश्य को लेकर आप अलग से चर्चा कीजिए। हम्म कुछ भी मामला हो देश में, कुछ भी मुद्दे हो देश में, हम्म चुनाव का जो मशीन है, चुनाव की जो प्रबंधन है, चुनाव के जो संसाधन है, उसमें जो बात है वो एकदम बिल्कुल अलग हो चुकी हाँ है ना? हाँ वो आप कुछ भी करते रहिए डिबेट, चुनाव तो बीजेपी जीती ही जाती है। हाँ। प्रभाव लोगों में आप पूछिएगा तो आपको निश्चित रूप से भारी प्रभाव दिखेगा। हम्म वोट में क्या रिजल्ट आता है उस पर हम क्या कहें। अब देख हाँ ही रहे हैं, सब जगह तो बीजेपी चुनाव जीत रही है, आराम से हाँ जीत रही है। हाँ बंगाल तक में जीत गई, इतना मतलब तुरंत क्या कहा हाँ जाए, एकदम फॉर्मिडेबल विन हुआ है। हाँ। और बिहार में भी देखा आपने। तो हम्म उसको आम जनमानस में प्रभाव तो है इसका, और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जैसे जैसे चीजें निकलेंगी और निकलेंगी। मैं हम्म आपसे एक शब्द बहुत जोर दे के कह रहा हूं, हम्म निकलेंगी, है ना? तो वो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हमको आप कहिएगा कि चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, हम्म अ, वो अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि 24 के चुनाव में जो हुआ उसके हाँ बाद से अब वो ऐसा नहीं हो रहा है जो 24 में हुआ। हाँ। तो यही कहा जाएगा। बाकी क्या होता है कि विपक्षियों का में दम है नहीं, अभी तो पार्टी टूटने की बात हो जाती है कि ये हम्म पार्टी टूट गई, वो पार्टी टूट गई, समाजवादी पार्टी का भी नाम आ रहा था उसके, कुछ जो भी। तो हम्म वो अभी हम कहेंगे नहीं, अभी तो क्या कहेंगे भाई। तब तक कौन मुद्दे होंगे, तब तक क्या क्या होगा, हम्म वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका फॉल आउट निश्चित रूप से होगा, हम्म। ये मैं कह सकता हूँ। फॉल आउट कई तरह के होते हैं, सिर्फ चुनाव नहीं होते। बिल्कुल। सर, समाजवादी पार्टी के तीन चार नेता जो हैं, विधायक, वो तो उस समय नाराज हो गए थे कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए थे, और उन्होंने उनको भी जाने पर पार्टी की तरफ से रोक लगा दी थी। तो वो इस कारण वो भाजपा के साथ जुड़ गए थे। भाजपा के साथ इन दिनों बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन जो भाजपा में चला गया विपक्ष का विधायक, इस कारण से कि राम मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा उनको पार्टी की तरफ से, अगर उनके आरोप को सही भी मान लिया जाए, तो अब चंदा चोरी, चढ़ावे की डकैती, इन सब के बाद भी खून नहीं खोलता उनका बीजेपी में जाने के बाद। ये कैसा हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये कैसा राम प्रेम है। देखिए विक्रांत, आप बहुत आम आदमी वाला आजकल बहुत नॉर्मल डिस्कोर्स कर रहे हैं। हम्म मतलब ये सब बहुत छोटी बात हो गई। हम्म ये सब का कोई प्रासंगिकता रही नहीं है। हम्म जो लोग
अभी आप बंगाल में जो हुआ, जी, सही वो बात। एक आंख खोलने वाला है। हम्म। आंख खोलने वाला है कि जो 24 घंटा पहले पहले तक, हम्म। मतलब कैसे कैसे गालियां दे रहा था भारतीय जनता पार्टी हम्म। को, पोलराइजेशन को, हम्म। वगैरह वगैरह 70 मुद्दों पे, वो हम्म। सब आजकल जाकर के कमल छाप थाम लिए हैं रातों रात। हम्म। जिसमें एक से एक नाम है, उनके बयान खाली निकाल दीजिए और उसी का एक प्रोग्राम आप बना दीजिए बिल्कुल पुराने सही। वाले। क्या हम्म। गजब का प्रोग्राम बनेगा, लोग कितना देखेंगे। हम्म। हमको तो नामों सबका याद नहीं है, लेकिन उन लोगों के निकालिए ना, 10 15 20 दिन चुनाव के पहले तक का, हम्म। है ना, उनके बयान जब वो ममता के साथ थे, और रातों रात पता नहीं क्या परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन तो हमको नहीं लगता कि होता है, वो आजकल परिवर्तन दूसरे ढंग से हो जाता है। हाँ। कई तरह की चीजें होती है परिवर्तन में। हाँ। तो वो अब छोड़ दीजिए, उस तरह की कोई बात हमको नहीं करना चाहिए। हम्म। ये अब बहुत बहुत छोटी सी बात हो गई भाई। हम्म। एकदम सारा बिल्कुल सारा सही कह। इंस्टेंट क्रिकेट जो T20 है ना, हम्म। राजनीतिज्ञ जो है उसका कोई विचार नहीं है, कोई धारा, वो धारा में अपना हिसाब किताब लगाता है, हमको गोता मारने से क्या फायदा होगा, या हम्म। उसके नब्ज दबे हुए हैं तो इससे हमको क्या राहत मिलेगी। तो हम्म। इसलिए अब मैं इसको इस विचारधारा से और समाजवादी पार्टी से और राम मंदिर से और उनके बीजेपी में चले जाने से, वो हो सकता है सुबह बीजेपी में हो, शाम तक हो जाए हम्म। समाजवादी में, और कल देर रात 3 बजे फिर बीजेपी में चले जाए, ये बिल्कुल। वाली स्थिति पूरी जगह हो गई। हम्म। सर, लेकिन इस तरीके के आरोप अब लगने लगे हैं, राजनीतिक आरोप, क्या इनको सिर्फ राजनीतिक आरोप के रूप में देखें? जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर की लूट हुई है, उसी से देश भर में सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी वो लगा रहे हैं। वो लगाएंगे, वो भी राजनीतिज्ञ हैं। हाँ। वो इसी ढंग से बोलेंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे और आप भी उसकी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। हम्म। वो उन्हीं के पार्टी के लोग खरीद, अच्छा उनके भी पार्टी के लोग चले गए ना। हाँ, उनके भी तो सांसद गए हैं सर, पंजाब बात, के। वहाँ अभी और जाएंगे, पंजाब हाँ। भी अभी आ रहा है, हाँ। वहां भी जाएंगे। जा सकते हैं, मतलब नहीं कह रहा हूँ कि जाएंगे, जाएंगे तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, हाँ। आश्चर्य नहीं होगी, वो न्यू नॉर्मल है। हम्म। तो वो अपना एक, वो भी राजनीति अपना चमका रहे हैं, है ना, ऐसे भी वो अखिलेश के दोस्त बताए जाते हैं, तो ये सब हो रहा है। बाकी हम क्या कहें, उससे अब खरीदे जा रहे हैं नहीं कराएंगे, वो ना उनको पता होगा ना हमको पता है। वो हाँ। तो ऐसे ही एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं, अब उस पैसे से क्या हो रहा है, वो पैसा है कहाँ, हाँ। पैसा कितना गया है, यही नहीं पता है, तो कैसे वो बता रहे हैं कि खरीदा जा रहा है। सतीश सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, कि आपको कितनी उम्मीद है सर कि इस मामले की का सच, पूरा सच सामने आ सकता है, या इसे भी दबा दिया जाएगा? ये भी जो सबसे प्रायोरिटी वाला मुद्दा होना चाहिए था। और इसी में जोड़ते हुए मैं आपसे ये भी पूछूंगा सर, कि अगर यही मामला किसी विपक्ष की सरकार रहते हुए, मान लीजिए कि केंद्र में कोई विपक्ष की सरकार रहती और इस तरीके का मामला सामने आता, जिसमें एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी हो जाती और उसके बाद भी लीपा पोती होने जैसे आरोप लगते, तो क्या माहौल होता देश का? देखिए एफआईआर हो गई, यही बहुत बड़ी बात है, और मैं तो सोच रहा था कोई यादव का नाम आया हाँ, है उसमें, टिन्नू यादव सर। टिन्नू यादव का। हाँ। फर्ज ये कीजिए कि वो यादव हाँ। किसी और पार्टी का रहता, हाँ। क्या पता उसका अब तक एनकाउंटर हो जाता। हाँ। समझ रहे हैं। तो वो सब बात है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि एफआईआर हो ही गई, हमको लगता है बहुत बड़ी बात है, और हम्म। लीपा पोती दिखाया तो जरूर जाएगा कि ये पूरी तरह से स्वच्छ तह तक जाके कार्रवाई हो रही है, हाँ। नीचे वाले नपेंगे भी, नपे भी हैं। हम्म। लेकिन इससे बहुत बड़ा कोई बड़ा मछली को इस्तीफा देगा, बड़ा हम्म। मछली हटाया जाएगा, या बड़े मछली के बाद अगर मान लेते हैं कि अगर वो हम्म। संलिप्त भी हो, कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम्म। बहुत ही अफसोसजनक बात है सर, अगर राम मंदिर के चढ़ावे की लूट का सच भी देश की जनता को ना पता चले, तो इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।